जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन का आज के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में निकली जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, ये है इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये जो भर्ती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन दोनों के लिए ही निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से संबंधित आपको A to Z डिटेल्स देने वाले हैं, जो कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, 3 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 के बीच में आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव मंथ फॉर इशुएंस ऑफ ई एडमिट कार्ड्स। तो दोस्तों, अप्लाई करने के बाद में आपके जो एडमिट कार्ड हैं उनकी जो टेंटेटिव डेट है वो मार्च और अप्रैल 2025 रखी गई है। उसके बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए टेंटेटिव मंथ्स है दोस्तों अप्रैल 2025, यानी कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो अप्रैल 2025 में आपका जो है वो CVT हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका जो SPPT टेस्ट होगा अप्रैल और मई 2025 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट कोड दिया गया है, यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट दिया गया है और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को जितनी भी वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप पोस्ट कोड 104 देखिए। यहाँ पर दोस्तों लद्दाख रीजन के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 पंजाब के लिए। तो पंजाब में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जनरल की 7, जिसमें से 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अगला स्टेट है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की दोस्तों जो भर्ती है उसमें जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों जूनियर ऑपरेटर की 17, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। EWS कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है और SC कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। उसके बाद में 3 वैकेंसीज रिजर्व हैं दोस्तों यहाँ पर OBC कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की 2 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आसाम। आसाम की बात करें तो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के यहाँ पर दोस्तों जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। उसके बाद में आता है दोस्तों बिहार। बिहार में एक्स सर्विसमैन जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है और OBC कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। नागालैंड की बात करते हैं दोस्तों। तो नागालैंड में जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी रिजर्व्ड है और ST कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी रिजर्व्ड है। उसके बाद में बात आती है दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में एक्स सर्विसमैन जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको एक वैकेंसी रिजर्व्ड है और ST कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों उन वैकेंसीज के बारे में जो कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम नॉर्दर्न रीजन की, और ये जो पद है दोस्तों पोस्ट है यहाँ पर जूनियर अटेंडेंट। तो जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की नॉर्दर्न रीजन के लिए दोस्तों जिनकी जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है जिनकी कैटेगरी है दोस्तों VHPV, यहाँ पर इनका जो फुल फॉर्म्स हैं वो दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो VHPV जो एक्स सर्विसमैन है उनकी नॉर्दर्न रीजन के लिए एक वैकेंसी रिजर्व्ड है। HHPH की जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एक वैकेंसी रिजर्व है और OHPL के जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। अगला आता है दोस्तों साउदर्न रीजन। तो साउदर्न रीजन में दोस्तों VHPV जो कैटेगरी है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की उनके लिए एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसीज यहाँ पर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। जैसे दोस्तों VHPV है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर VH का यहाँ पर मतलब है विजुअली हैंडीकैप्ड, HH का मतलब है हियरिंग हैंडीकैप्ड। इसी प्रकार दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं रिजर्व रखी गई हैं फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन फॉर ESM। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी मैक्सिमम एज 60 साल भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 60 साल से कम होनी चाहिए।
तो यहाँ पर जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए एज ली जा रही है 18 साल से 26 साल। एज की गणना आपकी होगी 31 जनवरी 2025 के लिए, यानी कि 31 जनवरी 2025 को आपने अपनी एज जो है वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स में एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन आपके लिए मैं भी समझा देता हूँ। तो आपके लिए अपनी एक्चुअल एज में से, यानी कि जो आपकी करंट एज है उसमें से आपको अपनी सर्विस, जितनी भी सर्विस आप सेना में करके रिटायर हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए, 3 साल और माइनस कर दीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी जो एज है वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, मान लीजिए आपकी एज 34 ईयर है और आप 5 साल सेना में सर्विस करके रिटायर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स रिक्रूट्स जो होते हैं उनके लिए भी एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाता है। तो 5 साल आप सेना में सर्विस करके रिटायर हुए हैं, तो आपने 34 में से 5 घटाए तो कितना बचा 29, और आपकी जो एज है वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस 3 ईयर्स, तो 26, 27, 28, 29। अगर आपकी एज 29 साल भी हो रही है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन एज में दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या ऐसे सर्विस पर्सन जो इस समय सर्विस कर रहे हैं और हाल ही में रिटायर होने वाले हैं वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों 23 फरवरी 2026 से पहले अगर आप रिटायर होकर आ रहे हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपका होगा सीबीटी, उसके बाद में दोस्तों आपका होगा एसपीपीटी। एसपीपीटी है दोस्तों स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीबीटी और एसपीपीटी होगा। अब हम बात करते हैं सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो दोस्तों इसमें 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। जूनियर ऑपरेटर की जो पोस्ट है, पोस्ट कोड 101 से लेके 123 तक, उनका जो सेक्शन ए है उसमें दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्लिक जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के, और सेक्शन बी में न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 100, और टोटल नंबर ऑफ आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट। यहाँ पर दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ आप देख सकते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शनल कट ऑफ है, आपको सेक्शन ए में भी 35% मार्क्स लेके आने हैं और सेक्शन बी में भी आपके लिए 35% मार्क्स लेकर आने हैं। जो ओवरऑल कट ऑफ है दोस्तों वो आपके 40% से कम नहीं होनी चाहिए। और SC ST कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो चाहे वो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 5% की जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड है। आपके लिए इस भर्ती में अप्लाई करने को कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों www.iocl.com पे आप जाइए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, तो आप इस भर्ती में अपने आप ही अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों यहाँ पर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। तो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए जो पद है दोस्तों, पोस्ट है, वो है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 का। तो इसमें आपके लिए अगर आप 12th पास हैं और आपके 40% मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और नो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको जरूरत है। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए दोस्तों क्लास 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद में 2 इयर्स का ITI डिप्लोमा जो हो वो यहाँ पर मांगा जा रहा है इन ट्रेड्स में। ये ट्रेड्स आप देख सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, इस तरह से जो है वो ट्रेड्स हैं। और यहाँ पर 1 ईयर का जो है वो आपका वर्क का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि एक्स सर्विसमैन जो कि इस ट्रेड से संबंधित है, जैसे आपकी सेना में ट्रेड होती है, अगर आप मान लीजिए फिटर ट्रेड से ही भर्ती हुए थे, या आप किसी भी सिग्नल में, EME में, या फिर इंजीनियर रेजिमेंट में थे जिसमें आपकी यही ट्रेड थी, ठीक है, ऑपरेटर की, तो आपके लिए कोई भी ITI सर्टिफिकेट और कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं फॉर एक्स सर्विसमैन ए डिक्लेरेशन ऑफ द सेम एरिया वर्क एक्सपीरियंस विल बी सफिशिएंट। तो आपके लिए एक डिक्लेरेशन देना है कि आपने जो है वो सेम एरिया में वर्क किया है, ठीक है, तो वो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। चलिए एग्जाम सिटीज की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम सिटीज दिया गया है, इनमें से एक सिटी को आप जो भी आपके नज़दीक है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर योर CBT।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर